आपने कभी नोटिस करा है कि कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स ना लाइन लग के बिकते हैं, उनके दाम पे बिकते हैं। लोग एडवांस पेमेंट दे के जाते हैं कि भाई जब तेरा माल रेडी हो जाएगा तो मेरे को भेज दियो, पहले मेरे को भेज दियो यार, उसको बाद में भेज दियो। और उसके बाद कुछ कंपनीज के नखरे तो इतने ज़्यादा होते हैं, जैसे रोल्स रॉयस है। ऐसा सुनने में आया कि काफ़ी लोगों को तो वो अपनी कार देते ही नहीं है, पैसा देने के बाद भी कार नहीं देते हैं। वो उनको वापस मना कर देते हैं कि हम आपको अपनी गाड़ी नहीं बेच सकते क्योंकि हमारी ब्रांड वैल्यू डिमिनिश हो जाएगी अगर आप जैसा बंदा इस गाड़ी को चलाएगा। और ऑन दी अदर हैंड कुछ व्यापारी लोग ऐसे हैं जिनको माल बेचना ही बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत नॉमिनल मार्जिन पे काम करते हैं, सिर्फ रोटेशन मार्जिन पे काम करते हैं, तभी भी ग्राहक आता ही नहीं, जो आता है वो माल खरीद के जाता नहीं। तो फिर ये डिफरेंस क्यों है? देखो, माल महंगा बेचना भी ना अपने आप में एक कला है जो कि हर बंदे के बस की बात नहीं है। हाँ, हर बंदे के बस की बात ये तो है कि वो डिस्काउंट करके माल को एकदम चिपका दे। उसने कहा चलो 100 का माल है, 90 में आ रहा है, चल 95 में जो बच रहा है ना, इसको निकाल। डिस्काउंट देना बहुत आसान है, लेकिन डिस्काउंट के साथ पता है क्या प्रॉब्लम होती है? आपने एक बार डिस्काउंट दे दिया, 95 में डील हो गई, तो कभी भी आपका जो कस्टमर है 95 से ऊपर नहीं खरीदेगा। वो डिस्काउंट तो वो हमेशा लेके ही जाएगा, वो मिनिमम बेसलाइन प्राइस सेट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे आप फिर प्राइस वॉर में चल जाओगे। आप कहोगे यार मैं 10 में देने को तैयार हूँ, दूसरा बंदा कहेगा यार मैं 9.5 में ही देने को तैयार हूँ, तीसरा कहेगा 9 में देने को तैयार हूँ, चौथा कहेगा जी 8.5 में देने को तैयार हूँ। और पता चला आपका जो प्राइस है वो बिल्कुल तली में लग गया, बिल्कुल बेस में पहुंच गया, आप कॉस्टिंग पे ही ऑलमोस्ट आ गए। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब आप सिर्फ प्राइस वॉर में इन्वॉल्व होने लग जाओगे तो आपका सप्लायर कुछ टाइम बाद पूछेगा भाई प्राइस तो सेट हो गया 8.5 रुपये, अब 10 तो कभी जाएगा ही नहीं, अब 8.5 पे भी वो पूछेगा 8.5 तो तू भी दे रहा है, 8.5 वो भी दे रहा है, तेरे से मेरे को क्या फ़ायदा लेने का। आप फिर थोड़ा सा क्या है मक्खनबाजी करोगे, बटरिंग पे आ जाओगे, चापलूसी करोगे, उसको कहोगे यार चल इसके परचेज मैनेजर है, इसको एक मोबाइल दिलवा देते हैं, या इसकी वाइफ का बर्थडे आ रहा है, गिफ्ट दे देता हूँ जिससे कि अगली बार जब पीओ इशू करेगा ये हमें कर दे। या कंपनी को बहुत ज़्यादा उधार लंबा लगा देते हैं। आप कैश पेमेंट पर भी काम कर सकते थे, लेकिन आप उधार लंबा लगाते हैं क्योंकि सेम रेट तो कोई और माल दे रहा है, अब कोई ना कोई बेनिफिट तो देना पड़ेगा। और इस प्राइस वॉर में क्या होता है कि आपका मार्जिन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। आप इतना दिन रात मेहनत करते हो, वो भी किस लिए? इतने से नॉमिनल मार्जिन के लिए, जो कि मार्जिन एक्चुअल में है ही नहीं। इससे अच्छा तो क्या है, पैसा लेते बैंक में डाल देते, इंटरेस्ट ही कमा लेते यार। जो भी इन्फ्लेशन की वजह से नुकसान होता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भागा दौड़ी क्यों करते? और ऑन दी अदर हैंड आप मेरे साथ इस वीडियो में सीख लीजिए कि प्रोडक्ट को महंगा कैसे बेच सकते हैं। अच्छा, एक बेसिक ग्राफ से समझते हैं कि आपको अपने आप को कैसे पोजीशन करना चाहिए अगर आपको अपने माल को महंगा बेचना है। हम समझ लेते हैं कि एक तरफ यूनिकनेस हो गया और एक तरफ हो गया वैल्यू। वैल्यू ये होगा कि कस्टमर को एक्चुअली वैल्यू है, उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है एक्चुअल में। और यूनिकनेस ये होगा कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, डिस्टिंग्विश्ड है, किसी और के पास सेम प्रोडक्ट नहीं मिलता। अब फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो ना कि वैल्यूएबल है और ना कि यूनिक है, तो भैया इसमें तो कोई बात करने वाली बात ही नहीं है, कोई बंदा खरीदेगा ही नहीं ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि यूनिक तो है लेकिन वैल्यूएबल नहीं है, कस्टमर को तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो ये तो बेवकूफ़ाना हरकत हो गई साहब, मतलब डमनेस ही हो गई टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि वैल्यूएबल तो है लेकिन एट द सेम टाइम सेम प्रोडक्ट हर बंदे के पास मिल जाता है, यूनिक उसमें कुछ नहीं है, तो फिर क्या है, आपके बीच एक प्राइस वॉर चल जाएगी, आपके और आपके कॉम्पिटिटर्स के बीच। तो आप क्या है, सिर्फ प्राइसिंग पे खेलोगे, क्वांटिटी कितना ही निकाल लो, लेकिन आपको मार्जिन कभी नहीं मिलने वाला। और लेकिन अगर आपको मार्जिन भी चाहिए, वॉल्यूम भी चाहिए, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो कि यूनिक हो, कहीं और ना अवेलेबल हो, और एट द सेम टाइम कस्टमर की ज़रूरत का भी हो। जब आप एक बार उस स्वीट स्पॉट को हिट कर पाओगे तो आप बहुत कम टाइम में एक बढ़िया पैसा बना सकते हो, बहुत अच्छे मार्जिन पे आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। और लीडिंग कंपनीज लाइक एप्पल भी इसी मैट्रिक्स को इस्तेमाल करती हैं। अगर इस वीडियो से आपको हल्की सी भी वैल्यू मिल रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए। जब आप प्रोडक्ट महंगा बेचने निकलो तो सबसे पहले आपको बिल्कुल गांठ बांधनी पड़ेगी कि यार क्वालिटी से तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता। कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए कि यार ये चल जाएगा, चल जाने वाला तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं आपकी लाइफ में अब, क्योंकि आप महंगा प्रोडक्ट बेचने निकले हो, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। आपकी जो पैकेजिंग है ना वो सुपर सॉलिड होनी चाहिए। एक बार बंदे ने प्रोडक्ट तो देखने की बारी नहीं आनी चाहिए, पैकेजिंग देख के ही बंदा अट्रैक्ट हो जाना चाहिए। अब किसी की जेब में पैसा पड़ा है और वो खर्च करने को तैयार भी है, प्रोडक्ट दोनों के बराबर हैं, लेकिन आपकी जो पैकेजिंग है वो आपको डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करेगी कि यार ये प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, चल ले ले यार, 2 रुपये महंगा भी है तो भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, जो दिखता है वही बिकता है। अपने प्रोडक्ट में ना किसी भी तरह कुछ डिस्टिंक्शन लाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, थोड़ा सा यूनिक बनाना पड़ेगा, जैसे हमने मैट्रिक्स में बात करी थी।
यूनिक बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि कोई आप, और ज़रूरी नहीं, नॉर्मली पहले मैं बता देता हूँ, यूनिकनेस का मतलब हमेशा नहीं होता कि आप कोई नया इन्वेंशन ही कर दो। आप हो सकता है कि कोई डिज़ाइन चेंज ला दो और वो डिज़ाइन थोड़ा सा इंप्रूव कर दो, उसको देखने में बेटर कर दो, या कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी ऐड कर दो कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू और ज़्यादा कस्टमर के लिए बढ़ जाए। और अगर आप उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखो हिंदुस्तान में कॉपी तो एकदम हो जाता है, आप कुछ नया डिज़ाइन लाओगे, नया मॉडल लाओगे, नई फंक्शनैलिटी ऐड करोगे, 6 महीने में दूसरा बंदा कॉपी कर लेगा, और 6 महीने भी बहुत लंबा टाइम बोल रहा हूँ मैं, ये रातों रात कॉपी हो जाते हैं जी। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा इसके बारे में सोच के चलो, लॉन्ग टर्म विजन रखो, देखो कि यार कैसे कोई मैं डिज़ाइन पेटेंट ले सकता हूँ, या हो सकता है कि यूटिलिटी पेटेंट ले सकता हूँ, जिससे कि क्या है कोई और बंदा ऐसा ना कर सके, और जो मैं मार्जिन इंजॉय कर रहा हूँ वो एक लंबे टाइम तक इंजॉय कर सकूँ। प्रोडक्ट की ना पोजिशनिंग ऐसी कर दो कि वो बिके ही महंगा। अब फॉर एग्जांपल क्या है, मैं कार के सीट कवर्स मैन्युफैक्चर करता हूँ, कुछ एसेसरीज भी बनाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बनाता हूँ प्रीमियम कार्स के लिए, सिर्फ फेरारी के लिए या रोल्स रॉयस के लिए या BMW के लिए। लेकिन आप कभी भी देखोगे, और कोई बंदा अगर ऑल्टो 800 या मारुति 800 या ऑल्टो मेरे पास ले आए और कहे कि यार इसके सीट कवर्स दे दो या इसकी एसेसरीज दे दो, तो भैया हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होती। इससे क्या है, जो बंदा 50 लाख की गाड़ी खरीद रहा है वो 1-2 लाख रुपए एसेसरीज में खर्च करते हुए सोचेगा नहीं भाई। आपका जो सेल्समैन होना चाहिए ना, उसकी टिप टॉप बिल्कुल पर्सनालिटी होनी चाहिए। भाई मैं फॉर एग्जांपल सेल करने गया, मैं महंगी गाड़ी बेचने जा रहा हूँ और मैंने खुद ही फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, या जूते मेरे यार पॉलिश नहीं है, या मेरा जो बात करने का स्टाइल है उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा यार, कितना दुखी सा होकर मैं बात कर रहा हूँ, वो एनर्जी नहीं है, वो कन्विंसिंग पावर ही नहीं है, तो मैं कैसे महंगा प्रोडक्ट बेच लूँगा। आपका जो सेल्समैन है ना, वो फेस ऑफ द कंपनी है, फेस ऑफ द प्रोडक्ट है, और वो महंगा तभी बिकेगा जब आपका सेल्समैन बिल्कुल टिप टॉप होगा। अगर आपका प्रोडक्ट ग्रेट है ना, तो आपकी जो सर्विस है वो उससे भी बेटर होनी चाहिए, चाहे जो सेल्स के साथ की सर्विस है वो, चाहे आफ्टर सेल सर्विस हो, मतलब कन्वीनियंस तो मैक्सिमाइज होनी चाहिए। भाई फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोडक्ट बेचा, अब उसमें इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है, मैं खुद इंस्टॉलेशन कराऊंगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अच्छा चलो, ज्योग्राफिकल बैरियर्स की वजह से मैं इंस्टॉलेशन नहीं करा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रोडक्ट एक इंस्टॉलेशन गाइड भी दूंगा, मैं आपको सारे जो हार्डवेयर ज़रूरत है, ये स्क्रू, ये वॉशर, ये नट, ये सभी मैं प्रोवाइड करूँगा, और उसके साथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपको एक नट, एक वॉशर के लिए भी इधर उधर जाना ना पड़े। अच्छा, आपको इंस्टॉलेशन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको संडे को भी प्रोवाइड करूँगा, या आपको जिस दिन ज़रूरत हो, जिस टाइम पे आप फ्री हो, मैं उस समय आपको प्रोवाइड करने को तैयार हूँ। प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली होम डिलीवरी होगा ही होगा, होम डिलीवरी तो इतना कॉमन हो गया कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स का बेसिक प्रोडक्ट के लिए भी ज़रूरत है। और कुछ और भी अगर आपको सर्विस चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ, आपके कन्वीनियंस पे हल्की सी भी आँच नहीं आएगी। जब भी कोई महंगा माल बेचने जाओ ना, तो बेइंतहा इज्जत दो सामने वाले को। क्या होता है ना, जिस बंदे के पास बढ़िया करके पैसा होता है ना, उसकी नाक बहुत ऊंची होती है, वो हल्की सी भी आपकी फालतू बात बिल्कुल भी बियर नहीं करेगा। आपने एक हल्की सी लूज टॉक कर दी और आपकी पूरी डील खत्म है। खुद तो लेगा नहीं लेगा, अपनी कम्युनिटी में जो ये रिच लोगों की कम्युनिटी होती है ना, उधर भी बता देगा कि भैया उससे माल मत लेना, वो तो बिल्कुल ही बेकार है। उनकी नाक बहुत ऊंची होती है, उसको जरा सी बात भी बहुत बुरी लग सकती है। तो आप उसको इतनी इज्जत दो जितनी आप अपने घर में भी शायद अपने बड़ों को ना देते हो, इतनी इज्जत दो कि वो बिल्कुल बह जाए इज्जत के अंदर। कोशिश करो कि एक प्रोडक्ट की ना अपनी कम्युनिटी बिल्डअप कर दो। आईफोन का भी ना एक आईफोन यूजर्स करके ग्रुप है जो इंडिया में काफ़ी मेट्रो सिटीज़ में है। अब उसमें क्या होता है कि सारे लोग जिनके पास आईफोन होता है वही मेंबर्स होते हैं और कोई बंदा उसमें घुस ही नहीं सकता। अब आईफोन वाले की नाक इतनी ऊंची हो जाती है, वो समझता ही नहीं एंड्रॉयड वाले को कुछ। अगर सामने वाले ने 1 लाख रुपए का एंड्रॉयड का फ़ोन भी ले रखा है, तभी भी वो 70,000 रुपए वाला आईफोन वाला एंड्रॉयड वाले को कुछ समझेगा नहीं, उसके सामने वो बिल्कुल जीरो वैल्यू का है। तो उसका जो एक स्टेटस सिंबल आ गया कि यार मैं इस ग्रुप का पार्ट बन जाऊंगा, और इस ग्रुप का पार्ट कैसे बनूंगा, जहाँ पे सभी एलीट लोग हैं एक आईफोन लेके, तो आपका जो प्रोडक्ट है ना वो दबा के बिकेगा, उसके साथ उसका स्टेटस सिंबल आ जाएगा। अपने प्रोडक्ट के साथ ना स्कैरिसिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल बहुत बढ़िया करने की कोशिश करो। क्या होता है ना, जब आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट बना रहे होते हो और अगर उसको आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल बना देंगे कि यार कभी भी आके खरीद लो, तो क्या होता है उसका मज़ा ख़राब हो जाता है। अगर आपको 100 पीस बेचने हैं तो आप टेक्निकली 80 पीस ही बनाओ, उसकी स्कैरिसिटी मेंटेन करके रखो। बंदा जब आए ना, उसको यही पता चलना चाहिए कि यार 10 दिन बाद मिलेगा, आप अपनी प्री बुकिंग करके चले जाओ। जो इंतज़ार करने का मज़ा है ना, वो अलग ही है, वही प्राइस को बढ़ाता है। अगर आपका प्रोडक्ट हर टाइम अवेलेबल है, घर पे जाके आप एकदम देने को तैयार हो, किसी भी टाइम जाओ, कभी भी ले लो, कभी भी डिस्काउंट मांग लो, कुछ भी कर सकते हो, तो फिर क्या उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। और जो फिर एक अमीर तबका है ना, जो ऐसा बंदा है जो पैसा खर्च करने के लिए आया है, वो कटने लग जाएगा। सिर्फ आपका प्रोडक्ट जो होगा एक मिडिल क्लास वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, वो प्रीमियम प्रोडक्ट की रेंज से ही हट जाएगा, उधर से वैल्यू ही खो देगा। आपके प्रोडक्ट में ना एक स्टेटस सिंबल आ जाना चाहिए, यार जो मेरा प्रोडक्ट लेता है ना, वो सिर्फ अमीर क्लास के ही लोग लेते हैं।
और लोग सिर्फ ज़रूरत वाले नहीं लेते, अपनी जेलसी की वजह से लेते हैं, क्योंकि स्टेटस सिंबल आ गया ना। अरे यार, उसकी चीकू की बेटी ने ना अभी नई 20 लाख की गाड़ी दिलवाई अपने मम्मी पापा को, हमने तो कुछ लिया ही नहीं। बेटा तू मुझे कब दिला रहा है? ज़रूरत मेरे को 5 लाख की गाड़ी में पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरे को चाहिए 20 लाख की गाड़ी, क्योंकि अब मेरा स्टेटस सिंबल आ गया। वो जो BMW है, अब BMW से नीचे मैं बात ही नहीं करूँगा। काम मेरा मारुति में भी चल रहा है, लेकिन अब काम चलने की बात नहीं आई। अब तो BMW मेरा स्टेटस सिंबल हो गया। क्या हम नहीं खरीद सकते? बेटा PPF तोड़वा, लेकिन BMW तो आएगी, क्योंकि वो मेरा स्टेटस सिंबल बन गया। अगर आपके माइंड में कोई ऐसी टिप है जो कभी आपने सुनी हो, एक्शन में देखी हो, या आपने खुद इम्प्लीमेंट करी हो, जिससे कि आपने प्रोडक्ट महंगा बेचा हो या महंगे बिकते हुए देखा हो, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन।